सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। फाइनली 2 वीक प्लस बाद न्यू ब्लॉग आ गया। कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडीज। सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी कि इतना डिले हो गया वीडियो डालने में, बिकॉज मेरे टेस्ट पे टेस्ट चल रहे हैं एंड मैं प्रिपरेशन अपने स्टडी में बहुत ज़्यादा बिजी था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी तो स्टडी ही है। एंड आज के ब्लॉग में आई विल शेयर अपडेट कि कितना कुछ मैंने कर लिया है। अभी टेस्ट में एवरेज मार्क्स वगैरह क्या आ रहे हैं मेरे, अभी मैं फुल सिलेबस टेस्ट दे रहा हूँ या पार्ट सिलेबस टेस्ट दे रहा हूँ, मेरा रिवीजन का क्या प्लान है, मैंने कितना कुछ रिवीजन कर लिया है। एंड जो हमने 1800 प्लस आवर स्टडी चैलेंज स्टार्ट किया था उसका भी क्या स्टेटस है, वो कैसा चल रहा है। उसको स्टार्ट किए अप्रॉक्स अभी 50 डेज प्लस हो चुके हैं, तो अभी भी चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है। एंड मेनली जो हमारे हाथ में अभी अब अप्रॉक्स 60 डेज बज रहे हैं, तो उसमें मेरा क्या प्लानिंग है। सो काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस ब्लॉग में एंड काफी एक्साइटिंग होने वाला ये ब्लॉग, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज बताऊं तो चीजें अभी बहुत ही मेस्ड अप चल रही है। पर तो क्लियरली लगता है यार ये भी चीज कर ले, वो भी चीज कर ले, इसको यहाँ से कर लेते हैं, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये चीज कर लेते हैं। मतलब सच में इस टाइम पे फील होता है ऐसा ही कुछ मिस आउट कर रहे हैं। कितना कुछ भी करो कम ही लगता है। और टेबल का हाल मेरा देखो, आजकल जो जो चीजें मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे ही ऊपर ही छूट जा रही हैं। सब उधर पेज बिखरे हुए हैं। एंड अभी आजकल मैं ऐसे कर रहा हूँ कि एक बार में ही सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स को लिख लेता हूँ जो जो मेरे को वीक लग रहे हैं, जिनके क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं, कि इन सबको नेक्स्ट फ्यू डेज में कवर करना है। और एक दिन का कोई लिमिट नहीं रखता हूँ मैं, मतलब ऐसे रखता हूँ मैं कि एक दिन में मैक्सिमम इसमें से जितना कर सकते हो करो, क्योंकि कंप्लीट तो सब करना है। तो नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर मैं पूरा जितना एक टास्क लेता हूँ पेज भर के उसको कंप्लीट करता हूँ। एंड हर दिन मेरा ऐसा ही टारगेट रहता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना इसमें से कंप्लीट कर सकते हैं करें हम उस दिन को। एंड अभी के टाइम पे शॉर्ट नोट्स वगैरह बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये मेरे पहले की मेहनत है कि मैंने काफी ज्यादा टाइम देके बनाया हुआ है शॉर्ट नोट्स को, तो अभी फील होता है कि बहुत ज्यादा टाइम सेव कर देते हैं ये। एंड काफी ज्यादा हेल्प करते हैं स्टडी में, उस चैप्टर को अच्छे से पूरा रिविजन करने में। जैसे अभी मैं आइसोमेरिज्म कर रहा हूँ, तो मैंने जितनी बार आइसोमेरिज्म को पढ़ा है, जो जो चीजें मेरे को नहीं मिली है उन सबको मैंने इसमें लिख दिया है, ऊपर नीचे कोने में जगह मिला के। तो सारी चीजें आइसोमेरिज्म की जो है एक पेज में मैंने डाल दिया है। तो ये चीजें बहुत रिवीजन के टाइम पे हेल्पफुल हो जाती हैं। तो आप भी ये चीज़ ट्राई करना कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन सबको एक जगह कर दो, और जितनी भी चीज़ें नहीं मिले उन सबको भी आप वही जगह पे लिखते जाओ, ताकि जब भी उस चीज़ को रिवीजन करना हो तो बस एक जगह से रिवीजन करके सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो अभी ऐसे ही चल रहा है मेरा रिवीजन। सिलेबस तो मेरा बहुत पहले ही कंप्लीट हो गया था एंड अभी मेरा अप्रॉक्स 60-70% रिवीजन हो गया है सिलेबस पूरा कंप्लीट करके। बट अभी भी काफ़ी सारी वीक चीज़ें मेरे को मिलती हैं जिनको किए काफ़ी टाइम हो गया है, उन पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं तो फिर वो गलत हो जाते हैं। तो उन टॉपिक्स को मैं अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ, उन टॉपिक्स को मैं जाके मेन नोट से देखता हूँ, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर मैं उनको जाके मेन लेक्चर से देखता हूँ, या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करके यूट्यूब पे फिर उसको मैं देख लेता हूँ। तो अभी मेरा ऐसा ही चल रहा है रिवीजन का, और मैंने सिलेबस अपडेट तो बता ही दिया। बाकी मैं अभी कौन सी टेस्ट सीरीज वगैरह फॉलो कर रहा हूँ तो उसके बारे में आगे बताता हूँ। तो मैंने आइसोमेरिज्म को पूरा रिवीजन कर लिया, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी डाले हुए थे, तो उन सबको भी साथ में देख लिया मैंने। फिर उसके बाद मैं एक छोटा सा वाटर ब्रेक लेता हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं मेरे बायोलॉजी की एनसीईआरटी रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। एंड यार जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि अभी इस टाइम पे फील होता है कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। एंड आई नो ये सबके साथ होता है, ऐसा फील होता है कुछ मिस आउट कर रहे हैं। एक तरफ स्ट्रेस एंजाइटी अलग है, और एक तरफ कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। सो इन सब का सोल्यूशन क्या है। एंड बीइंग ए ड्रॉपर वी नो दैट कि लास्ट के 2 मंथ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लास्ट के मंथ से डिसाइड करते हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं। साल भर भले ही कितना ही पढ़ लो, अगर लास्ट के 2 मंथ में सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ा तो फिर सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए लास्ट के 2 मंथ में अपना बेस्ट एफर्ट देने के साथ साथ अगर कोई हो जो इस टाइम पे गाइड करे, जिससे हम रिमेनिंग टाइम को मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए, तो कितना बेटर होगा। सो इसलिए आई थॉट टू ज्वाइन पीसीबी पॉइंट का शॉर्ट टर्म मेंटरशिप प्रोग्राम। पीसीबी पॉइंट लास्ट 5 सालों से हमारे जैसे स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं। एंड लास्ट ईयर में खुद भी इनके मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट था, और मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी थी। मैंने उस ऊपर वीडियो बनाया था तभी। अब ये फिर से 1 मार्च से लॉन्च कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू ज्वाइन दैट, बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया है कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने पे। लास्ट टाइम पे स्पेशली जो कंफ्यूजन होता है क्या करें क्या ना करें, एक सही गाइडेंस मिले, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बिकॉज इसके अंदर हमें एक पर्सनल मेंटोर मिल जाता है जो हमें हमारे अकॉर्डिंग टारगेट्स देते हैं एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए रेगुलरली हमारे टारगेट्स को चेक भी करते हैं, एंड जो भी हमारी कमियां होती हैं उन्हें पॉइंट आउट करके बताते हैं ये हम गलत कर रहे हैं, इसे हमें ऐसे करना चाहिए, जिससे कि हम डेली इंप्रूव कर सकें। एंड यार ये तो सब कोई जानता है कि लास्ट 2 मंथ इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और डिप्रेसिंग होता है, लेकिन सिंस ज्वाइन करने के बाद मेरे पास पर्सनल मेंटर होंगे तो आई एम नॉट अलोन। वो मोटिवेट करते हैं और साथ में हार ना मानने के लिए पुश भी करते हैं। मेरे साथ बैठ के टेस्ट डिस्कशन करने से लेके मेरे पर्सनल इशू तक को टेकल करने में मेरा साथ देना। इन शॉर्ट आई हैव समवन टू शो मी द राइट पाथ एंड गाइड मी टिल द एंड। एंड एक और बहुत स्पेशल बात यह है कि मुझे इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर मिलता है एक मेंटरशिप किट बॉक्स। इसमें हमारे प्रिपरेशन को इनहेंस एंड सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि 60 डेज प्लानर फॉर माई नेक्स्ट 2 मंथ्स विच विल बी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स मिल जाते हैं जिससे रिवीजन आसान हो पाएगा। स्पेशली मुझे फिजिक्स वाला बहुत अच्छा लगा।
जाएगा। इट्स काइंड ऑफ फार्मूला सेट जिसको हम सामने चिपका सकते हैं। इसमें फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के फार्मूला कवर्ड है। इनको डेली सामने देखेंगे तो रिवीजन होता रहेगा। साथ में फ्यू मोटिवेशनल पोस्टर्स मिल जाते हैं टू कीप अस मोटिवेटिंग एंड बहुत सारे OMR सेट मिल जाते हैं फॉर ऑफलाइन प्रैक्टिस एंड और भी बहुत कुछ। बाकी सब तो ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आजकल हर कोई मेंटोरशिप दे रहा है, बट PCB इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑल बिकॉज ये टोटली स्पेशल एंड पर्सनलाइज मेंटोरशिप है एंड इसलिए इसके अंदर बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं एंड इसमें मेंटोरशिप के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो प्रिपरेशन को बहुत आसान बना देती हैं। तो अगर आपको भी नेक्स्ट 2 मंथ्स का बेस्ट यूज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप डिटेल्स चेक कर सकते हो एंड जल्दी ज्वाइन कर लो बिकॉज 2 मंथ्स या बचे हुए नहीं 2025 में। तो मैंने एक सेक्शन को कंप्लीट किया रिवीजन। इसको करने में अप्रॉक्स 1 आवर 20 मिनट्स के आसपास लगे। फिर उसके बाद मैं एक छोटा सा ब्रेक लेके बाहर बालकनी में जाता हूँ। बाहर अभी ऐसा कुछ मौसम होता है एंड आफ्टर कमिंग बैक मैं अगला चैप्टर लोकोमोशन करना शुरू करता हूँ NCERT से बिकॉज ये भी मैंने अपने टारगेट के अंदर लिखा होता है। एंड अभी बात करते हैं कि मैं अभी कौन से टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहा हूँ। मैं पार्ट सिलेबस टेस्ट दे रहा हूँ या फुल सिलेबस टेस्ट दे रहा हूँ। ऑल्सो अभी टेस्ट में मेरे एवरेज मार्क्स वगैरह कितने आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि मैं कौन से टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहा हूँ। तो यार देखो, मतलब पहली चीज तो ये है कि मैंने ऑफलाइन जो LN का ज्वाइन किया था वो तो है ही, साथ में टेलीग्राम पे बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं। मैंने आकाश का ऑनलाइन ज्वाइन किया था बट वो मेरे को उतना सही लगा नहीं। उनका ऑनलाइन एक बार अटेम्प्ट करने में एक्सपायर हो जाता है, फिर दोबारा अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते, बस उसकी शकल देख सकते हैं हम कि ये टेस्ट था जो हमने दे दिया और एक्सपायर हो गया है। और उसको टोटल ऑल इंडिया मिला के 56 बच्चे देते हैं और उसमें आपको अपनी रैंक देखने को मिलती है। सॉरी, उसमें आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक देखने को मिलती है टोटल 56 बच्चों के बीच में। और उसमें सबसे एक सरप्राइजिंग फीचर ये है कि आप उसको बस ऑनलाइन में ही अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी उनके ऐप के अंदर। मतलब नीट के 3 दिन पहले आप जो एग्जाम दोगे वो आप ऑनलाइन मोड में दोगे उनके ऐप के अंदर, चूंकि आप उसका जेरॉक्स नहीं निकाल सकते। मैं लेजिट रिग्रेट कर रहा हूँ उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद बिकॉज आकाश के काउंसलर बहुत बेकार है। उन्होंने गलत सही फीचर्स बता के मेरे को कन्विंस कर लिया कि बहुत अच्छा है, ज्वाइन कर लेना चाहिए। बाद में मैंने ज्वाइन तो आई रियलाइज कि मेरे ये 56 लोग और फंस गए और रिग्रेट कर रहे होंगे अभी कहाँ आ गए हम। बहुत बकवास है आकाश की DLP टेस्ट सीरीज, मत ज्वाइन करना। ऑनलाइन वाली स्पेशली बिल्कुल मत ज्वाइन करना। बाकी मेरे पे और भी टेस्ट सीरीज वगैरह पड़े हुए हैं तो मैं उनको यूज कर लेता हूँ काइंड ऑफ टारगेट लेके कि इसको नेक्स्ट टाइम देना है। एक डेट डिसाइड कर लेते हैं और फिर उस सिलेबस को प्रिपेयर करके उसको देते हैं। एंड टेलीग्राम पे ही बहुत सारे टेस्ट सीरीज और भी मिल जाते हैं, तो जिसको यूज करना आप कर सकते हो। इट्स टोटली अपॉन यू। मैं अभी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एंड जीरोक्स तीनों का मिक्सचर काइंड ऑफ दे रहा हूँ। मैं मेनली मैं कोशिश करता हूँ कि ऑफलाइन मोड में ही दे, बट अगर कभी ऑफलाइन मोड में पॉसिबल नहीं हो पाता है तो फिर उसको ऑनलाइन अटेम्प्ट कर लेते हैं। एंड अभी मैं फुल सिलेबस टेस्ट दे रहा हूँ या पार्ट सिलेबस टेस्ट, तो यार अभी मैं दोनों ही दे रहा हूँ। एक्चुअली एक आध मैंने अब तक फुल सिलेबस टेस्ट दिए हैं, बाकी मेनली मैं पार्ट सिलेबस ही चल रहे थे मेरे, वही दे रहा हूँ मैं। बट मार्च से मेनली मैं फुल सिलेबस में भी देना स्टार्ट करूंगा। और अभी मेरे एवरेज मार्क्स वगैरह कितने आ रहे हैं तो देखो, फुल सिलेबस के अंदर 550 के राउंड ही अभी आ रहे हैं, और अगर पार्ट सिलेबस हो तो 600 में प्लस माइनस कर लो। और जो LN का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होता है उसका लेवल थोड़ा सा मेरे को हाई भी लगता है एंड उसके अंदर लो नंबर आते हैं, उसका भी एवरेज 550 के आसपास कर सकते हो आप। कभी अच्छे जाते हैं कभी बुरे आ जाते हैं। तो ये है मार्क्स का सीन, अभी ऐसा ही चल रहा है। फुल एंड पार्ट दोनों मैंने बता दिया आपको। तो ये फाइनली पूरा स्केलेटन सिस्टम भी रिवीजन करके कंप्लीट हो गया एंड इसको मैंने प्रॉपर NCERT से रीडिंग करके रिवीजन किया, तो इट्स डन। आई मूव करते हैं हम अगले टास्क पे। एंड मैंने अगला टारगेट लिया एंडोक्राइन करने का, तो अभी इसको कंप्लीट करते हैं पूरा, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो अभी करते हैं इसको कंप्लीट। तो फाइनली अभी एंडोक्राइन वाला चैप्टर पूरा रिवीजन करके कंप्लीट हो गया। तो अभी मैंने सारे शॉर्ट नोट्स निकाल लिए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड अब करते हैं स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवीजन करना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं GOC से करना एंड GOC को पूरा रिवीजन कर लें, जो कि इस पेज में इधर है एंड ये भी उसका ही पार्ट है। तो GOC पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर हाइड्रोकार्बन एंड ऐसे करके देखेंगे करेंगे। तो फिलहाल पहले GOC को कंप्लीट करते हैं। एंड अभी बात करते हैं 1800 प्लस आवर स्टडी चैलेंज के बारे में, जो हमने साल के पहले दिन से शुरू किया था। क्या वो अब तक चल रहा है, और चल रहा है तो कैसा चल रहा है? तो यस, अब तक वो चल रहा है। डे 50 प्लस हो चुके हैं उसके एंड अब तक हमने कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने दिया है एक दिन के लिए भी। चैलेंज बहुत अच्छा चल रहा है एंड अभी हर रोज हम 15 आवर प्लस की स्टडी कर रहे हैं। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो मेरे को देनी थी, मैं जो लाइव स्टडी वाला चैनल है उसके ऊपर एड्स को कम्प्लीटली ऑफ कर दे रहा हूँ। काफी सारे लोग बोल रहे थे कि एड्स के साथ में बढ़ते वक्त डिस्ट्रैक्शन होता
होता है बीच में आ जाता है तो अब मैं कंप्लीटली उस चैनल को डिमोनेटाइज कर दे रहा हूँ। आई नो लॉस होगा मेरा, बट आई नो कि ये टाइम आपके लिए और हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए इसके लिए आई विल डू दैट। तो अब आप साथ में स्टडी करोगे तो बीच में कोई भी एड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ताकि टोटली डिस्ट्रैक्शन फ्री होके आप प्रॉपर स्टडी कर पाओ। एंड ना उसकी कंसिस्टेंसी अब तक ब्रेक होने दी है और ना ही नीट के लास्ट डे तक होने देंगे। एंड हर रोज 15 आवर प्लस की स्टडी कर रहे हैं, इसको मेंटेन करेंगे, इनफेक्ट इसको और इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप तक आपको भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह होता था, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है या डेज अनप्रोडक्टिव जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप साथ में एक स्टडी मोड में आ सकते हो, साथ में स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। ये अभी ये लास्ट वीडियो ही रहेगा, अब से लेकर अब नीट तक मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि यार स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। तो सारे चीजों को साइड में रख के बस स्टडी पे फोकस करते हैं। मैं आपको लाइव स्टडी वाले चैनल मिल जाऊंगा, अगर आप चाहो तो आप भी साथ में आगे से कंटिन्यू कर सकते हो एंड बिल्कुल सीरियसली स्टडी कर सकते हो, बिकॉज अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है एंड अभी टाइम आ गया है सीरियस होने का, इनफैक्ट बहुत ज्यादा सीरियस होने का। अगर मेरे साथ डेली लाइव स्टडी करना चाहते हो तो उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे अनप्रिडिक्टेबल जर्नी लाइव तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। ब्रेक में हमारी इंटरेक्शन भी हो जाती है एंड सेशन के साथ हर रोज डिसिप्लिन मैनर में कंसिस्टेंसी से हम पढ़ते हैं। तो वही मैंने जीओसी को भी कर लिया पूरा कंप्लीट रिवीजन एंड लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टारगेट। एंड अभी आगे मैं सोच रहा हूँ करने का हाइड्रोकार्बन को रिवीजन, तो लेट्स गो एंड डू दैट। इधर हाउस के शॉर्ट नोट्स वगैरह हाइड्रोकार्बन के मल्टीपल पेजेस में है, क्योंकि ये चैप्टर खुद में ही बहुत बड़ा है, टोटल 4 पेज हैं इसके। तो इसको स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना। एंड हाइड्रोकार्बन थोड़ा मैंने पहले का किया होता है तो कम ही टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने में। एंड इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आगे सोने चला जाता हूँ, रात हो गई होती है एंड सोने का टाइम भी हो गया होता है। बाकी सारे अपडेट सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी। आप बताओ आपकी प्रिपरेशन वगैरह कैसी चल रही है, अब तक आपने कितनी चीज़ों को कर लिया है, आप कौन से टेस्ट सीरीज वगैरह फॉलो कर रहे हो, आपके अभी एवरेज मार्क्स वगैरह कितने आ रहे हैं। एंड देखो अच्छे आए बुरे आए, अभी भी अपने पास 2 मंथ है तो इम्प्रूव बिल्कुल किया जा सकता है। आप अच्छे से हार्डवर्क करो एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अब मैं इधर तो मिल नहीं पाऊंगा नीट तक, तो मुलाकात होती है अपनी लाइव वाले चैनल पे।